इस वीडियो को लाजमी सुने और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। नाचने वाली और गाने वाली वीडियो से आप परहेज करें और अच्छी वीडियो को लाजमी शेयर करें। मैसेज देने वालों की आज ज़्यादा ज़रूरत है। की ताज़ा खबर करके सुना कभी आपने ज़िंदगी में? वो सुनाऊँ मैं आपको आज की ताज़ा खबर। मैं आज की क्लास ख़त्म करके नीचे उतरा एक में, तो दो चीज़ें, एक अपना कैरेक्टर और दूसरा शादी के बाद आपके हस्बैंड को आप बेपनाह मोहब्बत करना, बेपनाह खिदमत करना और हस्बैंड की बात मानना। अल्लाह क्या कहता है? जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे? 8। एक खातून दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ती है और रमज़ान के 30 रोज़े रखती है और गंदे कामों से बचती है और शौहर की इताअत करती है, तो अल्लाह कहता है मैं उस खातून के लिए 8 दरवाजे जन्नत के खोल दूंगा, जाओ कहां से जाना चाहती हैं। ये मर्द हजरात के लिए ये ऑफर नहीं है, ये सिर्फ औरतों के लिए है। तो आप लोग झगड़े करने के लिए शादी ना करें। फ्यूचर में हस्बैंड किंग होता है, वो आपको जन्नत में ले जाने का सबब है, क्योंकि आप उसकी खिदमत कर रहे हैं। वो जुल्म कर रहा है, जुल्म कर रहा है, जुल्म कर रहा है, छोड़ने का इख्तियार है। उलमा हजरात से, वालिदैन से आप लोग मशवरा करके अलहदगी करने का एक लास्ट ऑप्शन है। लेकिन कई बंदियां ऐसी हैं जो जुल्म को सह लिया है, सब्र कर लिए हैं, वो सर्टिफाइड जन्नती इंशाअल्लाह। अल्लाह उनको जन्नत देना ही देना है। जो अल्लाह की बंदी इतना सब्र करती है, जुल्म सहती है, शौहर की खिदमत करती है, बच्चों की तरबियत करती है, सास ससुर की खिदमत करती है, फिर तो जाना ही जाना है। शर्त यह कि उसके साथ वो 5 वक्त नमाज पढ़ लेवे, रमजान के रोजे रख लेवे, किसी से हसद ना करे, दिल में जलन किसी के लिए ना हो। जिसके मुकद्दर में जो मिलना है वो मिलकर ही रहेगा। आप जितने भी गुनाह करते हो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? अल्लाह इज गोइंग टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल योर पेरेंट्स। क्या आप चाहते हैं कि आपकी वजह से आपके वालिदैन जहन्नुम में जाएं? आपकी वजह से वालिदैन को सजा मिले? लेकिन हम कर रहे हैं। जाने अनजाने में नौजवान बच्चे इतने गुनाह में मुलविस हैं और वो अपने वालिदैन को जहन्नुम में ढकेलेंगे कल। आपके कैरेक्टर की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला रोज़े क़यामत में आपके वालिदैन को जन्नत में देना। समझ आ रही है बात? आप वजह बनना उनके जन्नत में जाने की। इससे बड़ा तोहफा कोई दे सकते हैं? क़यामत पर ईमान है आप लोग का? मानते हैं क़यामत आने वाली है? क़यामत अच्छी चीज के बुरी चीज? बहुत बुरी चीज है। अल्लाह खुश होने पर क़यामत बर्पा करता है कि नाराज होने पर? बहुत नाराज होने पर, क्योंकि जब कोई इस रूहे ज़मीं पर इबादत करने वाला नहीं होता है, अल्लाह ये बोलने वाला नहीं होता है, तो फिर अल्लाह कहता है मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए, अभी बर्बाद कर दे इसको, खलास। तो अल्लाह बेपनाह नाराज हो जाता है कि मेरी कोई इबादत नहीं कर रहा है, क़यामत बर्पा कर देता है अल्लाह सुब्हानहू तआला। लेकिन उसके निशानियां बताया अल्लाह सुब्हानहू तआला। अचानक गुस्सा आकर अचानक क़यामत नहीं आएगी। क़यामत आने से पहले बहुत से निशानियां अल्लाह सुब्हानहू तआला प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए हैं कि ये चीज़ें होने वाली है। उसमें एक चीज़ बताता हूँ कि ये वो दौर है जो वालिदैन भूल गए तरबियत करना। मैं ऐसे पार्कों में जाता हूँ कभी कभार, ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ में, या कभी कभार ट्रैवल भी करता हूँ फ्लाइट्स में, बाज़ारों में देखता हूँ बाप इतनी चड्डी पहनकर, उसकी बेटी की उम्र है 24 साल और बाप इतनी छोटी चड्डी पहना हुआ है, और कहाँ? एयरपोर्ट में है, शॉपिंग मॉल्स में है। जो बाप इतनी चड्डी पहन लिया जो छोटे बच्चे पहनते हैं स्कूल के, वो बाप पहन रहा है, तो फिर बेटी कैसे कपड़े पहनेगी? और ऐसे कई फैमिलीज देखा जहां बीवी भी चड्डी पे है, बाप भी चड्डी पे है और जवान बेटी 25 साल की भी चड्डी पर है। अब उनको चड्डी पहनना गुनाह नहीं लग रहा है, पॉश लग रहा है, एजुकेटेड समझ रहे हैं अपने आप को, फ्रीडम समझ रहे हैं उसको।
और ये धीरे धीरे घरों में ऐसे आ रहा है, इसको हम गुनाह ही नहीं समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप लोग शायद वो ज़माना नहीं देखें, लेकिन मैं और डॉक्टर खदीर साहब देखें। स्कूटर पर जब एक मर्द चलाता था तो उसके पीछे बीवी या उसकी बेटी या उसकी बहन, ये 3 महरम जाते थे, तो सारी औरतें पहले 2 पैर एक तरफ करके ऐसा बैठती थी। ये बैठने में बला की नज़ाकत है, समझ आ रही है बात? इतनी नज़ाकत है, अपने पैर ऐसे करीब कर लेके सिमट के बच्चियां बैठती थी। आज पैर फैलाकर बच्चों की तरह है ऐसा। ये कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? ये 90s तक भी डॉक्टर साहब ये बिल्कुल 2 पैर एक तरफ रखकर औरतें बैठती थी, लेकिन धीरे 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 लोग आहिस्ता 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 बैठने लगे। उसके बाद ये बुरा ही नहीं लग रहा लोगों को, समझ आ रही? 90s में बुरा माना जाता था। अगर कोई मोहल्ले की बच्ची 2 पैर ऐसा करके बच्चे की तरह बैठ गई तो उस घर के मर्द पर शक करते थे कि ये कैसा मर्द है, ये इसको तरबियत करने नहीं आता है, उसको हकीर अजीब नज़र से देखते थे मोहल्ले वाले। लेकिन आज सब लोग, मेजॉरिटी, मैं समझता हूँ कि अभी 70% तो ऐसा बैठ रहे होंगे ना जो मैं कह रहा हूँ। अब गुनाह नहीं लग रहा है। जब गुनाह नहीं लगता है ना, तो फिर एक वक्त आएगा जब जिना भी गुनाह नहीं लगेगा इंसान को।